किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। मक्का की फसल में 20-25 दिन बाद हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि शुरुआती स्टेज में मक्का की फसल में पीलापन ना आए और मक्का की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, जिससे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल के साथ में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे आगे भी आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात करते हैं मक्का की फसल के बारे में। किसान भाइयों, मक्का की फसल अन्य फसलों के मुकाबले हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इस फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो अन्य फसलें रहती है वो हमारे घुटनों तक या फिर उससे थोड़ी बड़ी ही हो पाती है। उदाहरण के तौर पर सोयाबीन या फिर मूंगफली या फिर कोई अन्य फसल, लेकिन मक्का की फसल हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और यह इसका जो पौधा रहता है एक पौधा नहीं पेड़ का आकार बन जाता है। तो अब इतने बड़े पौधे को भरण पोषण के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें से जो मुख्य पोषक तत्व आता है वो होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की पूर्ति आपको मक्का की फसल में 3 से 4 बार करना पड़ता है। अलग अलग मात्रा में अलग अलग रूपों में नाइट्रोजन की पूर्ति आपको मक्का की फसल में करनी पड़ती है। लेकिन बात करें अगर मक्का की फसल में कुछ और बातों के बारे में, तो इसके अंदर इल्ली का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इल्ली के लिए हमें 25-30 दिन पर पहला स्प्रे कर देना चाहिए। अब पहला स्प्रे जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति भी करना पड़ेगी। शुरुआत में 25-30 दिन की स्टेज में अगर आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो भी आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अधिकतर किसान भाई यूरिया खाद के माध्यम से ही नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब बात करते हैं स्प्रे के माध्यम से किस प्रकार से हम कीटनाशक के साथ में यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे मुख्य चीज़ इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा कीटनाशक के ऊपर ही है। तो कीटनाशक के तौर पर आपको 25-30 दिन की स्टेज में इल्ली के लिए प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन वाला टेक्निकल यूज करना चाहिए। इसकी 25 से 30 ml प्रति पंप मात्रा आपको रखकर जो है अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि शुरुआती स्टेज में जो इल्ली लगती है वो इसके संपर्क में आते ही खत्म हो जाए और आपकी फसल को इल्ली शुरुआत में ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। और उसी कीटनाशक के साथ में आपको मिक्स करना है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज़ें पाई जाती है, जो कि मक्का की फसल को शुरुआत में पीलापन को भी दूर करती है, मक्का में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा